Good morning friends, this is Anjani Dubey and today we are going to discuss ICICI Bank। जैसे कि आपको पता है कि आज ही न्यूज आया है कि ICICI बैंक 15,000 करोड़ के लिए QIP लेके आ रहा है। अब इस QIP क्या होता है, इसका फंडामेंटल कैसा है, ICICI बैंक का टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और ओवरऑल ICICI बैंक यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो कितना दिन तक रखना चाहिए, यदि खरीदना है तो किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ओवरऑल ICICI बैंक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यस और नो फॉर ICICI बैंक। नमस्कार, जैसे कि आपको पता है कि ICICI बैंक का QIP आ रहा है और आज तारीख है 11 अगस्त 2020। तो इस QIP के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि ICICI बैंक हैज सेट द फ्लोर प्राइस ₹351.36 per share for its proposal share sale to raise up to 15,000 करोड़। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ICICI बैंक फ्लोर प्राइस लेके आ रहा है ₹351.36 पे पर शेयर और इससे जो फंड रेज करेगा वो 15,000 करोड़ होगा। अब सवाल आता है कि QIP है क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये काम क्या करता है, ये ऐसा इंस्टीट्यूट फंड से पैसे जुगाड़ता है जो कंपनी के लिए एक फंड रेज करे और वो फंड कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज करे। इसलिए द सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्लोर प्राइस ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP ऑफ शेयर इज एट ए डिस्काउंट ऑफ ओवर 3% ऑन मंडे। मतलब कि 10 अगस्त 2020 को जो क्लोज हुआ था ₹363.60 पे BSE, उससे डिस्काउंट पे 3% पे मिल रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर एनी शेयर होल्डर्स who have a stock ICICI Bank in his portfolio। अब सवाल आता है कि आज 11 अगस्त 2020 को क्या हो रहा है। ICICI बैंक जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसी तरह 3% के गेन के साथ ICICI बैंक मजबूत हुआ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ICICI बैंक के आने वाले कुछ दिनों में अच्छा रिस्पॉन्स होगा। इसके पीछे दो कारण है। तो सबसे पहला कारण बताते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसके जो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आया है करीब 2600 करोड़ और मुकाबले करते हैं पिछले ईयर के तो वो 36.2% का ग्रोथ के साथ आया है। तो दोस्तों, एक तो QIP आ रहा है ICICI बैंक का, वो भी अभी चल रहा है प्राइस से 3% डिस्काउंट पे। दूसरा, फ्लोर प्राइस से वो 15,000 करोड़ जुगाड़ किया जाएगा जिससे ICICI बैंक का ग्रोथ ऑलमोस्ट जिस लेवल पर है उससे अच्छा हो सकता है। नियरली जो क्वार्टर 1 का रिपोर्ट आया है वो करीब 2600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है वो 36.2% है। दैट विल बी हेल्प फॉर एनी रिटेलर, इंस्टीट्यूशनल और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट के लिए। दोस्तों, ये तो हमने आपके ICICI बैंक का लेटेस्ट न्यूज और क्वार्टर रिपोर्ट की बात करी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका फंडामेंटल क्या है। तो मार्केट कैप है 2,47,291 करोड़ का। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पी कितनी है, 31.17%। बुक वैल्यू कितनी है, 162.64%। डिविडेंड 50%। दूसरा, मार्केट लॉट 1 है। इंडस्ट्री पी 26.27% है। EPS टर्म इन TTM 12.25, PC 31.17, प्राइस बुक 2.35, डिविडेंड यील्ड 0.26, फेस वैल्यू इज ₹2 एंड डिरिवलेबल 29.17%। तो चलिए पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जहां पे आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि ICICI बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, किसी रिटेलर से लेकर इंस्टीट्यूशन के लिए। प्रमोटर्स के पास शून्य है, इसका मतलब कि कंपनी अच्छे और मजबूत स्टोरेज पे और अच्छे मैनेजमेंट के साथ अच्छे लोगों के हाथ में है। बैंकिंग FIS के पास 0.13% है, FIIS के पास 35.13% है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो करीब 35% इन्वेस्टमेंट किया। इंश्योरेंस 12.18% है, जिसमें LIC का भी 8% के आसपास है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 23.12% है। दोस्तों, यदि इंडिया में किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और FIS से पैसे डाल के रखे हैं तो डेफिनेटली उसके मैनेजमेंट, उसके पैटर्न, उसकी अर्निंग प्रोसीजर में मजबूती होगी, तभी डालेंगे। इंडियन पब्लिक मतलब आप
रिटेलर की बात करते हैं 6.35% है, 2.54%। दोस्तों अब जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की डिस्कशन पॉइंट को इंपॉर्टेंट देते हैं, तो मेजर शेयर होल्डर में एफआईएस सबसे ऊपर है, प्रमोटर्स के पास नहीं है, म्यूचुअल फंड 28.28% है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग नन है, तो प्रमोटर्स के पास कुछ नहीं है, इसलिए इस कंपनी का मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी मजबूत लग रहा है। एलआईसी भी यहाँ पे 8.34% रखा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर 7.77%, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इंडियन पब्लिक है, थोड़े फॉरेनर्स हैं, तो टोटल मिला के जो रिटेलर्स के पास भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रखा जाता है इस कंपनी का। तो ये शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे भी मुझे एक कंपनी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। लेकिन अब न्यूज ड्राइवन की बात करते हैं, जहां पे न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज क्या है इस कंपनी का? रेज नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग कॉस्ट पे इसके कैश फ्लो और कैश का रेजिंग बहुत अच्छा हुआ है, एक्टिविटीज अच्छी है, इसलिए कंपनी मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ दैट विल हेल्प फॉर एनी रिटेलर और एनी इंस्टीट्यूशनल टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ग्रोथ इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट विद इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी, एफआई एफपीआई एंड इंस्टीट्यूशनल इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, इसीलिए क्यूआईपी भी अभी आ रहा है दोस्तों। कंपनी विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली as well as TTM base, and that is important for any organization. Company with high TTM EPS growth, और हाई TTM EPS ग्रोथ के साथ यदि कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा है। थोड़ी सी पी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटली ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ increasing profit margin Q&Q, increasing revenue every quarter for the past 4 quarters, book value share prices improving for last 2 year and recent result, जिस तरह से हमने बताया आपको कि 2600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल दर्शाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं सेंटिमेंट की बात करते हैं तो 89% लोग मानते हैं कि स्टॉक को बाई करना चाहिए, 9% लोग मानते हैं कि सेल कर देना चाहिए, लेकिन 2% लोग होल्ड करने की भी सजेशन देते हैं। अब 350, 355, 360 में स्टॉक को बाई कर सकते हैं। टारगेट आप 420 से लेके 450 का रख सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा होगा। स्टॉप लॉस आप 320-25 रख सकते हैं। तो ये हमने फंडामेंटल बताया, लेकिन टेक्निकली कैसा होगा चलिए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया पहले ही कि आज तारीख है 11 अगस्त 2020 और अभी आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस चल रहा है 266 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए के बढ़त के साथ। दोस्तों आज ओपन हुआ था 370 रुपए पे, हाई बना है 374 रुपए 30 पैसे, लो बना है 366 रुपए 30 पैसे और प्रीवियस क्लोज था 363 रुपए 55 पैसे। और हमने ये भी आपको बताया कि क्यूआईपी आ रहा है 351 रुपए 36 पैसे के आसपास। एमएसीडी मुझे यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करने का सजेशन दे रहा है। मुझे ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एमएसीडी के बेस पे, इसलिए क्योंकि मूविंग एवरेज इसका है 229 रुपए 81 पैसे। मूविंग जो 200 मूविंग एवरेज डे है, मूविंग एवरेज 100 डेज है 344.50, मूविंग एवरेज 20 डेज है 369.25 एंड इस स्टॉक का जो टेक्निकल पैटर्न है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है मुझे, इसलिए क्योंकि इसका मूविंग एवरेज अपवर्ड की तरफ है और 200 मूविंग एवरेज अभी टच नहीं हुआ है। तो मतलब निफ्टी अभी 11,300-400 चल रहा है और जिस हिसाब से निफ्टी मार्च में गिरा था तो उसी हिसाब से बैंक भी गिरे थे और आईसीआईसीआई बैंक भी गिरा था। लेकिन निफ्टी जब 11,200-300 पे ट्रेड कर रहा है उस वक्त भी अभी तक आईसीआईसीआई बैंक अपने हाईएस्ट रेंज को नहीं टच किया है, 200 मूवी डेज को टच नहीं किया है। तो अभी आपके पास एक बड़ा स्कोप है इस बैंक में प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर मुझे 57.56 लग रहा है, जो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी भी स्टॉक में आपको एज ए रिटेलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक का एक पैटर्न है। देखिए आप यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अपवर्ड की ओर जा रहा है और एक पैरेलल डायग्राम भी बनाते हुए जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये मूविंग एवरेज 200 को जरूर टच करेगा इन 2 to 3 मंथ्स में, लेकिन उसके लिए निफ्टी और सेंसेक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब पैटर्न यहां पर यह बोलता है कि यदि इस तरह के फॉर्म में जा रहा है तो इस प्राइस पे दोस्तों यदि
निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, मतलब कि 370 80 के आसपास यदि अच्छा ब्रेकआउट देता है तो आप 408 का भी टारगेट रख सकते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीआईसी बैंक के लिए वो एटीआर बैंड की बात करते हैं। मुझे स्टॉप लॉस यहां पे रखना है, मतलब कि 329 रुपए से नीचे स्टॉक को हमें ट्रेड नहीं करना है। यदि आप बाई करते हैं, बाई करने का प्राइस मैं आपको बताता हूं, 350 से 355 के आसपास बाई कीजिए, स्टॉप लॉस 329 रुपए रखिए और टारगेट 408 का आप रख सकते हैं अगले 1 से 2 वीक में। यदि ये एक बड़ा हेडल है, यहां पर 408 रुपए को तोड़ता है तो आप अगला टारगेट 430 रुपए का रख सकते हैं, 450 का भी रख सकते हैं और 480 का भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लंबे नजरिया का जरूरत है। और तो आईसीआईसी बैंक में यदि आप बाई करते हैं तो 350 355 में बाई कीजिए, 329 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट होगा 408 रुपए का। ये 1 से 2 वीक में। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 300 का स्टॉप लॉस रखिए, बाई 350 355 में कीजिए और 450 तक आप पा सकते हैं 3 से 6 महीने के नजरिए से। दोस्तों आईसीआईसी बैंक के बारे में कोई कमेंट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। किसी नए स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में अपडेट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।